ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो आइसोमेरिज्म, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। इट इज अ फिनोमिना जिसमें हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं ना, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, हमने पेंटेन के ही 3 आइसोमर्स बनाए थे। 5 कार्बन को मैंने स्ट्रेट लाइन में लगाया था, 5 में से 4 को स्ट्रेट में और 1 को ब्रांच में भेज दिया था, और 3 को स्ट्रेट में और 2 को ब्रांच में भेज दिया था। तीनों में हमने देखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो नंबर है वो क्या है, सेम, C5H12 C5H12 C5H12, बट अंतर क्या है तीनों के स्ट्रक्चर में, है ना। देखिए ना, पोजिशनिंग अलग अलग होगी कार्बन की, इसलिए नाम भी सबके अलग अलग हो जाएंगे। इसको हमने नाम दिया था पेंटेन, इसको हम कहेंगे 2 मिथिल ब्यूटेन, और इसको हम कहेंगे 2 डाई मिथिल प्रोपेन। करेक्ट। कॉमन नेम में इसको अपन कहते हैं एन पेंटेन, ये होता है आइसोपेंटेन, और ये होता है आपका नियोपेंटेन। समझ रहे हैं क्या? पर तीनों स्ट्रक्चर वाइज, फॉर्मूले वाइज सेम है। तो इस टाइप के स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिख लिए थे क्या? ठीक है। टाइप्स 2 टाइप के पढ़ने वाले अपन, एक पढ़ने वाले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा पढ़ने वाले हैं स्टीरियो। स्टीरियो में भी जो है ना, हम एक ही पढ़ेंगे अभी 11th में, 12th में जाकर के हम दूसरा पढ़ते हैं। स्टीरियो में जो हम एक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ज्योमेट्रिकल वाला, दूसरा होता है ऑप्टिकल, है ना, वो हम 12th में जाकर के पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है। फिलहाल अपन ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे इसमें, और ये हमारा है स्ट्रक्चरल पूरा। इसके अंदर भी 5-6 टाइप के हैं, एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। चलिए लिखिएगा, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, but different chemical and physical properties। अच्छा सॉरी, वो अपन तो लिख चुके हैं ना आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। compounds having same molecular formula but different structures, but different structures, but different structures, that is different arrangement of atoms, that is different arrangement of atoms, different arrangement of atoms within the molecule, within the molecule are called structural isomers, are called structural isomers, are called structural isomers। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, दे आर फर्दर ऑफ 6 टाइप्स, दे आर फर्दर ऑफ 6 टाइप्स। पहला लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म, दे आर फर्दर ऑफ 6 टाइप्स। पहला लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। जो मैंने ये एग्जांपल बनाया है ना, इसमें यही तो फर्क है चेन का। अब देखिए ना, मेन चेन यहाँ 5 कार्बन की है, यहाँ मेन चेन 4 कार्बन की, और यहाँ मेन चेन 3 कार्बन की है। ठीक है, तो ये इसको कहलाते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाँ, तो लिखो इसमें चेन आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangement of carbon chain, compounds having same molecular formula but different arrangement of carbon chain within the molecule, within the molecule, compounds having same molecular formula but different arrangement of carbon atoms या carbon chain लिखना within the molecule। तो मैंने आपको यहाँ पे पेंटेन का 3 बना के दिखाया ना, आप ऐसे ही मुझे ब्यूटेन का 2 बनाकर दिखाओ, यही हमारा एग्जांपल हो जाएगा। तो ब्यूटेन का लिख लो, ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेन का, C4
H10, ब्यूटेन इज C4H10। इसके चलिए कितने आइसोमर्स आप बना सकते हो जहां पे कार्बन का चेन अलग अलग हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने पेंटेन में 3 बनाए, बना कितना बनाया? 2 ही बनेगा। एक तो चारों को आप स्ट्रेट लगा लो, एक ये पॉसिबल है, और या तो आप 3 को स्ट्रेट लगाओ तो एक को ब्रांच में कर दिए, ये पॉसिबल है। हाँ या ना? ये मत कर देना कि 2 को लगाते साथ 2 ब्रांच कर लेते हैं, ये और ये सेम है। समझ रहे हैं क्या? आपने बस इनको मोड़ दिया है, मोड़ने से आइसोमेरिज्म नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? तो 2 ही बनेंगे। तो ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर है, इनके नाम क्या होंगे? इसको आप बोलोगे ब्यूटेन, एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस वन? 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन। समझ गए क्या? ऐसे ही पेंटेन का बना लोगे क्या तीनों? हाइड्रोजन मत लगाओ, ऐसी बना लो, बस आ जाएगा ना समझ में? इसके बाद सेकंड टाइप लिखना, 6 में से एक हो गया हमारा। सेकंड लिखना पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? जैसे देखो, आप ये ब्यूट 1 इन लिखा आपने, आप इसी को ब्यूट 2 इन भी लिख सकते थे, पर दोनों नाम अलग अलग हो गए ना। पर क्या फर्क है दोनों में? बॉन्ड की पोजीशन, इसलिए नाम पड़ा पोजीशन आइसोमर। नॉट जस्ट बॉन्ड की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी तो अलग अलग हो सकती है ना। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल हो सकता है। तो यहां पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, यहां पे पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज डिफरेंट। तो इन सभी आइसोमर्स को क्या बोलेंगे अपन? पोजीशन आइसोमर। जल्दी लिखो एक लाइन। हैव सेम, हैव सेम स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन, हैव सेम स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन, have same structure of the carbon chain, but differ only in the, but differ only in the, but differ only in the position of multiple bonds, position of multiple bonds, or the functional group. प्रियांशी, गौरीशा, पार्थिवी लिख रहे हो ना? Yes, sir. But differ only in the position of multiple bonds or the functional group. एग्जाम्पल यही बार लिख लो, नाम भी लिखना ना। ब्यूट 1 इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, इसको आप लिखोगे ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। 3 ऑल बना सकते हैं क्या? हाँ नहीं ना, इधर ये बस होता है कि यहां लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर वो भी 2 2 रहेगा ना। आपने इसको घुमा दिया। ठीक है, चलिए थर्ड लिखेंगे। थर्ड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसका एग्जांपल पहले समझो, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये अल्कोहल होता है हमारा, CH3CH2OH होता है ना, ये अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इथिल अल्कोहल इज दी कॉमन नेम। पूरा अल्कोहल वर्ड लिखा हमने ना इसमें कॉमन नेम में, पर जब हम IUPAC की बात करते हैं तो उसके लिए सफिक्स आ जाता है, तो सिर्फ ऑल लिखते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इथेनॉल। करेक्ट। इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये एक और फंक्शनल ग्रुप का रूप ले सकता है। कैसे? CH3OCH3। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दोनों के पास 2-2 कार्बन है, हाइड्रोजन दोनों के पास 6 है,
और ऑक्सीजन दोनों के पास, तो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. दिस इज अवर अल्कोहल एंड दिस इज अवर ईथर. क्या होता है ये? इसका नाम मैंने उस दिन बताया था, इसको क्या बोलते हैं अपन? मिथॉक्सी मीथेन. मिथॉक्सी मीथेन. समझ रहे हैं क्या? अपन को टाइम नहीं पता है क्या? हर दिन होता है, पर मुझे लगा टाइम नहीं पता है. टाइम पता है ना, पर कितने बजे से? इसको क्या बोलेंगे अपन? मिथॉक्सी मीथेन. और ये हो गया हमारा इथेनॉल. तो बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. ऐसा इसमें भी होता है हमारे एल्डिहाइड और कीटोन में. कैसे? ध्यान देना. CH3 CH2 CHO. नाम? इतना टाइम लगेगा? 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, CHO है तो ए हटा करके अल लगा देंगे. क्या बोलेंगे? प्रोपेनल. इसी को थोड़ा सा अगर मैं ऐसे लिख दूं, CH3 T डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम? प्रोपेनॉन. क्या है? कीटोन का पहला मेंबर. कीटोन का पहला मेंबर. तो दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. 3 कार्बन 3 कार्बन, 3 2 5 एक 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हमारे क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स. अल्कोहल एंड ईथर आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स. ठीक है. देखो उसका डेफिनेशन. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Compounds having same molecular formula but different functional groups. Compounds having same molecular formula but different functional groups are called functional isomers. Are called functional isomers. Are called functional isomers. एग्जाम्पल लिख लो. पहला एग्जाम्पल लिखना, अल्कोहल एंड ईथर्स. एग्जाम्पल नंबर 1, अल्कोहल एंड ईथर्स. एग्जाम्पल वही लिख लो जो मैंने लिखा है. एक इथेनॉल है, इसका नाम क्या लिखोगे? इथेनॉल है ना, ऊपर वाला. और नीचे वाले का नाम क्या है? मिथॉक्सी मीथेन. याद रखेंगे ईथर का IUPAC नेम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एल्कॉक्सी एल्केन. एल्कॉक्सी. पहले एल्कॉक्सी लिखते हैं फॉलोड बाय एल्केन का नाम, जिसमें एल्कॉक्सी किसको लिखते हैं अपन? जो पार्ट O के साथ जा रहा है. तो O के साथ जो पार्ट जा रहा है उसमें कितने कार्बन है? एक. तो इसलिए मिथॉक्सी हुआ. मिथ मतलब 1. और जो बचा है उसमें भी एक ही कार्बन है, तो मीथेन हुआ. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर ये O हमेशा किसके साथ जाता है? कम कार्बन के साथ. तो उस हिसाब से मिथॉक्सी इथेन. मिथॉक्सी, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया. समझ रहे हैं क्या? यानी कि नाम हमेशा ऐसा ही दिखेगा आपको. एक एल्कॉक्सी वर्ड होगा जिसमें ALK की जगह कोई ना कोई वर्ड रूट आएगा. मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, कुछ भी आ सकता है. और यहां पे भी एल्केन में कोई ना कोई वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स आएगा, एम. ठीक है. तो अल्कोहल एंड ईथर, ये एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल एक और लिखना, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसका भी एग्जांपल लिख लो, प्रोपेनल. और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन. प्रोपेनॉन. ठीक है, 2 एग्जांपल. अगला लिखेगा फोर्थ. ये हो गया आपका थर्ड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म. आगे बढ़े. फोर्थ, 6 पढ़ने हैं आपको इसमें, है ना. फोर्थ लिखेंगे मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म. बढ़ो आगे. मेटामेरिज्म. लिखो उसमें आइफन डाल के. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but
different number of carbon atoms, but different number of carbon atoms, compounds having same molecular formula, but different number of carbon atoms, ब्रैकेट में लिखो, और अल्किल ग्रुप, और अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप्स, ग्रुप्स लिख लेना, अल्किल ग्रुप्स, ब्रैकेट क्लोज, on either side of the functional group, on either side of the functional group, on either side of the functional group. और फंक्शनल ग्रुप के ब्रैकेट में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के सिंबल लिखना, दैट इज एक O लिखना, ये ईथर हो गया हमारा। अभी जैसे अपन लिखे थे ना, इधर भी एक अल्किल ग्रुप था, इधर भी एक अल्किल ग्रुप था, बीच में क्या था? O। उसका जनरल फॉर्म ही है ना ROR, और अपन एक CO वाला लिखते हैं, कीटोन, COR। मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू क्या लगते हैं? अल्किल ग्रुप्स। ठीक है, जैसे एक A हो गया, एक और आप CO वाला भी लिख लेना, हमारा कीटोन। एक अमाइन का भी लिखना, NH, NH2 होगा तो देखो ध्यान देना, अमाइंस भी 3 टाइप के होते हैं। जैसे देखो अमोनिया NH3 होता, राइट? आपने इससे एक हाइड्रोजन हटाया तो एक अल्किल ग्रुप लग गया RNH2। इमेजिन करो एक और हाइड्रोजन हटा तो एक और R लगेगा, तो RNH, एक और R, N 3 बॉन्ड तो बनाएगा ना। फर्क बस इतना, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप, और एक क्या बन सकता है? अरे सोचो ना भाई, एक हटाए, 2 हटाए, तो तीसरा भी तो हटा सकते हैं ना? अरे हाँ, है ना? आपको ये तो समझ में आया कि नहीं? इससे ये लाया ना मैंने, इससे शुरुआत मैंने वहां से करी कि एक हाइड्रोजन हटा, अल्किल ग्रुप आया, एक और हटा, एक और अल्किल ग्रुप आ गया। तो अगला पूछ लिया तो गुना हो गया क्या? मतलब गलती कर दिया क्या मैं? एक्सपेक्ट कर रहा था बोलोगे सर जो एक हाइड्रोजन बचा उसको क्यों छोड़े, उसको भी हटा दो। तो क्या आ जाएगा हमारा? तीनों जगह अल्किल ग्रुप। समझ रहे क्या? तो ये भी उसी टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, जिसके आजू बाजू क्या होते हैं? अल्किल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। तीनों के नाम लिख दिए कॉमा दे करके। तो फिर से एक बार रीड करना, क्या लिखे हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कुछ इस टाइप के, ब्रैकेट क्लोज, आर कॉल्ड मेटामर्स, आर कॉल्ड मेटामर्स, आर कॉल्ड मेटामर्स। जैसे एग्जांपल समझना, ऑक्सीजन के आजू बाजू मैंने लगा दिया है C2H5 और C2H5। इसका कोई नाम बताएगा मुझे? तब बताओ ना मिलके। इथॉक्सी इथेन, अभी तो 2-3 नाम डिस्कस किए पीछे। अब इसी में अगर मैं C2H5 एक साइड रखूं, या एक साइड में ऐसा कर देता हूं, C3H7 ले जाता हूं, और इस साइड सिर्फ CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? बट मैंने क्या किया अभी, दोनों में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन ईदर साइड आर डिफरेंट। ऊपर वाले में दोनों साइड में 2-2 कार्बन है, नीचे वाले में एक साइड में 1 कार्बन है, दूसरे साइड में 3 कार्बन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना? हाँ है ना? बट द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। समझ गए क्या? नाम चेंज हो जाएगा ना भाई। ऊपर वाले को आपने क्या नाम दिया? इथॉक्सी, उधर भी इथॉक्सी, इधर भी इथिल ही है दोनों तरफ, तो एक में ऑक्सीजन जा रहा है इसलिए इथॉक्सी हो गया, और एक में ऑक्सीजन नहीं है तो उसको अपन क्या लिखेंगे? पेरेंट, इथॉक्सी इथेन। फिर मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन किसके साथ जाता है? छोटे वाले के साथ, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मिथॉक्सी। और बचा क्या? प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ गए क्या? सेम चीज हमारे किसके साथ हो सकती है? कीटोन के साथ भी। ध्यान देना इधर कैसे। मान लो 5 कार्बन का कीटोन है आपके पास, एवरीवन इधर ध्यान देंगे। अगर डबल बॉन्ड यहां पे लगी है तो दोनों तरफ बराबर है, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर। पर अगर मैंने इस डबल बॉन्ड O को साइड में लगा दिया तो अब बताओ, नाम चेंज हो गया ना? क्या होगा दोनों का नाम? ये वाला, हाँ, पेंटेन, पेंटेन 3 ओन, और ये
पेंटेन टू ओन। अच्छा, इनका कॉमन नेम भी समझना, इसको बोलते हैं अपन, दोनों तरफ इथिल ग्रुप है ना, डाई इथिल कीटोन। क्या बोलते हैं? डाई, क्योंकि दोनों सेम है तो इथिल इथिल कीटोन नहीं लिखूंगा, और फिर इथिल इथिल का स्क्वायर भी मत कर देना मैथ्स जैसे। केमिस्ट्री में अपन डाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं। तो डाई इथिल कीटोन, इधर कोई प्रेडिक्ट करेगा इसका नाम क्या होगा? हाँ, अभी जैसे मैंने आपको हिंट दे ही दिया था अभी कि हम इथिल इथिल नहीं लिखेंगे, पर यहाँ तो अलग अलग ग्रुप है ना, तो आप तो यहाँ डाइवर्ट नहीं लगा सकते, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। और अलग अलग कैसे लिखते हैं अपन? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो एम विल कम फर्स्ट, पी विल कम लेटर। तो मिथिल प्रोपिल कीटोन। समझ में आया क्या? आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब हम कॉमन नेम्स लिखते हैं तो उस पूरे ग्रुप का नाम लिख देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि अल्कोहल का नाम इथिल अल्कोहल है, कॉमन नेम, आपने पूरा अल्कोहल वर्ड यूज किया, इसका नाम मैंने क्या लिखा अभी? मिथिल प्रोपिल कीटोन, पूरा वर्ड यूज कर लिए। आईयूपीएससी में ये सफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स का फंडा रहता है। कॉमन नेम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सफिक्स लगाना है, ऐसा कोई सफिक्स होता ही नहीं है कॉमन नेम में। समझ गए क्या? तो इन दोनों का भी मेटामॉरिज्म समझ में आगे आपको कि इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड में आजू बाजू में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे एक और तीन है, तो नाम भी इसलिए अलग अलग हो गए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल ये लिख लो। सेम काम हम NH के साथ भी कर सकते हैं, अमाइंस। चलिए, पांचवा लिखना, टॉटोमेरिज्म। TAUTOMERISM, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म हो गया, इधर से हाइफन डाल के। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। It is a special kind of functional isomerism in which isomers exist in. It is a special kind of functional isomerism in which the isomers exist in dynamic equilibrium with each other, dynamic equilibrium with each other, dynamic equilibrium with each other, full stop. It arises due to, it arises due to, it arises due to migration of a hydrogen atom, migration of a hydrogen atom. It arises due to migration of a hydrogen atom from one polyvalent atom, from one polyvalent atom, from one polyvalent atom to the other, to the other, from one polyvalent atom to the other within the same molecule, within the same molecule, within the same molecule. One polyvalent atom to the other within the same molecule with necessary rearrangement of linkages, with necessary rearrangement of linkages.
with necessary rearrangement of linkages. First off, the isomers thus obtained are called tautomers. The isomers thus obtained are called tautomers. The isomers thus obtained are called tautomers. ठीक है, इसका एग्जांपल लिखना एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ जो आपने लिखा क्या है ना। एग्जाम्पल लिखो एक, कीटो इनॉल। कीटो इनॉल, देखो दो चीज, तीन चीज दिख रही होगी आपको यहाँ पे। एक तो कीटोन का कीटो, डबल बॉन्ड का इन, और अल्कोहल का ऑल। दिख रहा है आपको तीनों अलग अलग। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास एक कीटोन है, सबसे पहला कीटोन ही ले लेता हूं मैं, अबर व्हाट, प्रोपेनॉन। क्या है ये, प्रोपेनॉन। इसमें क्या होता है ना, अपने जो लाइन लिखी है, क्या लाइन लिखी है, इन विच द आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट होकर के इधर जा सकती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो रेजोनेंस नहीं पढ़ा था हमने कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन ही है डबल बॉन्ड वाला, तो ये डीलोकलाइज होकर के उधर जा सकता है। पर ये उधर गया तो इस कार्बन की डबल बॉन्ड्स या नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा नहीं हो जाएंगी, इसकी तो नहीं होगी, क्योंकि ये यहां ना बना करके यहां बना लेगा, हाँ या ना। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, और वैसे भी देखो ऑक्सीजन का भी तो नुकसान हुआ ना, डबल बॉन्ड यहां से यहां हटी ना, तो एक का तो कुछ कुछ नहीं हुआ, कार्बन को, ये वाले कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां नहीं बना रहे तो वहां बना रहा है, चार बॉन्ड तो बन रही है, पर इसके साथ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गई, अनस्टेबिलिटी आ गई, और इसका एक बॉन्ड कम हो गया। तो टू कंपनसेट फॉर दैट, ये वाला हाइड्रोजन निकल करके कहां चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कौन सी दो प्रॉब्लम, हाँ, जो एक बॉन्ड सी के साथ एक्स्ट्रा हो गई थी वो हट जाएगी, और जो ओ का एक बॉन्ड कम हो गया था वो एच के साथ बना करके ओ एच बना लेगा। क्या है, समझे क्या। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर क्या बने वाला, ध्यान देना। ये क्या, ये कब बनाते थे अपन, वो रेजोनेंस में बनाते थे ना, आजू बाजू एरो, डबल साइडेड एरो, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब। ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, अभी हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है पूरा इक्विलिब्रियम का, उसमें पढ़ेंगे अपन ये चीज। पर अभी ये समझना कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में ये होकर के कौन क्या स्ट्रक्चर बनेगा। देखो इसका तो कुछ नहीं हुआ ना, ये तो ऐसी कैसी रहेगा, इसमें कुछ नहीं किया हमने। यहाँ क्या हुआ है देखो, ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हुआ ना, एक बॉन्ड तो चला गया ना, और ओ के साथ क्या आ गया था, एच, और यहां आ गया हमारा डबल बॉन्ड, और यहां बचा हमारा CH2। क्या नाम क्या होगा, इनॉल होगा ये, नाम बताओ तो इसका। 1 2 ऐसे देना 1, क्योंकि इधर से दोगे तो देखो OH को तो कहीं से भी तो 2 ही आने वाला है, तो क्यों ना ऐसा नंबरिंग करे जिससे डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल जाए। तो अपन नंबरिंग कहां से चालू करेंगे, राइट साइड से, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रॉप, प्रॉप 1 इन 2 ऑल। तो आ गया ना इन ऑल, किससे आया, कीटोन से। समझ गए क्या। अब वो एक बार रीड कर लो जो लिखो ना इतना सारा, अब देखो वो रीड करके समझ में आ रहा है क्या। Exist in dynamic equilibrium with each other, it arises due to the, यहां से हमारा चालू होता है ना, it arises due to the migration of a hydrogen atom from one polyvalent atom to the other within the same molecule with necessary rearrangement of linkages। आपने देखा लिंकेजेस अपने आप रीअरेंजमेंट हुई, ये सिंगल डबल हो गई, एच इधर आ गया। सुन रहे हैं क्या, लिख लो इसका एग्जांपल। इसका बना के दिखाना था मुझे, इनॉल वाला फॉर्म।
है ना? क्या किए, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर गया, सॉरी इधर गया, डबल बॉन्ड इधर आ गई, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, करेक्ट? चलिए लास्ट टाइप में आ जाइए, 6, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक रिंग बोल रहे हैं और एक चेन बोल रहे हैं, है ना? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, हाइफन डाल के लिखो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हम हर बार ही लिख रहे हैं ना, लेकिन सब आइसोमर्स तो है ही। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but possessing open chain, but possessing open chain, but possessing open chain and cyclic structures, possessing open chains and cyclic structures, open chains and cyclic structures are called ring chain isomers, are called ring chain isomers. एग्जाम्पल लिखना एक, एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन, एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन, कैसे ऐसा बोल रहे हैं अपन? देखो एल्कीन्स आपका क्या होता है, देखो एल्कीन में लेट्स से प्रोपीन में बना रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यस और नो? होगा प्रोपीन का स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है और हाइड्रोजन? हाँ, अरे ये होता है ना जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो जितने भी, क्या हो गया, गलत है, जितने भी कार्बन है उसके हाइड्रोजन को करने के लिए डबल करोगे आप, राइट? अब सेम 3 कार्बन का जब मैं रिंग चेन बनाऊंगा, ये ऐसा ना लिख करके, अगर मैं CH2 CH2 CH2, एक ही मतलब है ना? तो यहां पे भी कितने कार्बन है, 3 और 6, इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, समझ रहे हैं क्या? तो साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन आर आइसोमर्स, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, बट एक ओपन चेन है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? नाम लिखना है दोनों का, दिस इज प्रोपीन, प्रॉप 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 2 इन तो बना ही नहीं सकते, है ना? और 3 इन तो सोच भी नहीं सकते, और ये हो जाएगा हमारा साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, क्लियर है ये? तो ये हमारे 6 टाइप के क्या हो गए पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना? 2 टाइप के लिखे थे अपन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो, है ना? तो ये स्ट्रक्चर, अच्छा इसका एक एग्जांपल और हो सकता है, देखना, जैसे अपन क्या किए, देखो एल साइक्लो एल्केन लिए तो उससे एक ज्यादा बॉन्ड वाला एल्कीन लिए, तो अगर मैं साइक्लो एल्कीन लूं तो यहां अपन अल्काइन भी ले सकते हैं ना? सही है, सबका सब कार्बन का हाइड्रोजन हो गया ना फुलफिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्रोपाइन, है ना? और इसका नाम देखो साइक्लो प्रोपीन, क्या बोलोगे इसको, साइक्लो प्रोपीन। अगेन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, C3H4, यहां पे देखो आपका ये तो भले CH2 है, पर इन दोनों के पास CH2 नहीं है, इन दोनों के पास क्या है, CH, तो 4 ही हुए ना, तो C3H4। तो अल्काइन एंड अल्काइन, अल्काइन्स एंड साइक्लोएल्कीन कैन ऑल्सो बी दी रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है? रिंग चेन आइसोमर्स। चलिए स्टीरियो में आते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स,
या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें अपन दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल, है ना। ऑप्टिकल के लिए ना बस आप अभी इतना आज के लिए समझ लो, लिखो मत कुछ भी। ऑप्टिकल अपन 12th में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल जो वर्ड आया ना, ये बेसिकली रिलेटेड टू लाइट होता है ना, पढ़ाए हैं क्या? अच्छा, तो ऑप्टिकल में बेसिकली हम करते क्या है, आप अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट लिए हो तो आपका जो एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है समझ लो, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑप्टिकल आइसोमर है। तो ये इस लाइट को जब ये लाइट जब इस कंपाउंड से पास होगी तो आइदर ये इस लाइट को राइट रोटेट कर देगा, है ना, या तो उसको लेफ्ट रोटेट कर देगा। इसको बोलते हैं कि कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो कर रहा है ना, दैट कंपाउंड इज शोइंग सम ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि वो लाइट के साथ खेल रहा है, या तो उसको राइट रोटेट कर रहा है या तो उसको वो लेफ्ट रोटेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली दो टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है राइट रोटेशन वाला, और दूसरा होता है हमारा लीवो रोटेटरी, जिसका मतलब होता है लेफ्ट रोटेशन। समझ गए क्या? और अगर कोई कंपाउंड ऐसा नहीं कर पा रहा है, लाइट निकलने के बाद भी आपको स्ट्रेट दिख रही है, तो वो फिर हमारा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। इट इज नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एम आई क्लियर? ठीक है। अब ये होते कैसे, मतलब इनको अपन पहचानेंगे कैसे? तो हमारे कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो चारों के चारों अदर अलग अलग एटम से कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस वाले एग्जांपल को देखना आप लोग, है ना। इसमें ये कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन है और फिर एक कार्बन है। हाइड्रोजन ये ना, ये हाइड्रोजन तो इसका हाइड्रोजन है ना। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, एंड दिस कार्बन 2 हाइड्रोजन हो गए। फिर यहां एक अलग टाइप का ग्रुप है और ये एक अलग टाइप का ग्रुप है, करेक्ट। बट आप अगर सेकेंड नंबर के हाइड्रोजन को देखोगे तो ये 4 अलग अलग से कनेक्टेड है, चारों अलग अलग है। एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ 2 कार्बन है, तीसरी तरफ क्लोरीन है और चौथी तरफ हाइड्रोजन है। इस टाइप के कार्बन को अपन कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसा कार्बन जो 4 अदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से कनेक्टेड है। और जिस भी कंपाउंड में आपको इस टाइप का कोई कार्बन मिल गया, वो कार्बन या वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ रहे हैं क्या? मतलब ये करेगा। अब ये लाइट को राइट रोटेट कराएगा कि लेफ्ट कराएगा, वो आपको लाइट पास करके देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली देख के नहीं बता पाओगे। बट हाँ, ये श्योर है, अगर ये वाला राइट रोटेटरी है, यानी कि डेक्सो रोटेटरी है, क्या बोला मैंने इसको, अगर ये डेक्सो रोटेटरी है तो इसका लीवो रोटेटरी कैसे बनाओगे? क्योंकि वो आइसोमर्स है दोनों। अगर एक राइट रोटेट कर रहा है, दूसरा लेफ्ट कर रहा है, मतलब इनमें डिफरेंस यही है। इनमें डिफरेंस क्या है कि एक आइसोमर राइट रोटेट करता है लाइट को, तो दूसरा उसका आइसोमर उसको लेफ्ट रोटेट करता है। बट आप उसको निकालोगे कैसे? तो यहां पे अपन क्या करते हैं, इसी कंपाउंड का बनाते हैं मिरर इमेज। क्या बनाते हैं? मिरर इमेज। जैसे ये हाथ का मिरर इमेज बना ना, ये हाथ है, यहां समझ लो मिरर है, तो ये होगा इसका मिरर इमेज। बट इन दोनों के मिरर इमेज में क्या फर्क है मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये इसका मिरर इमेज है, तो आप अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो दिस टू आर नॉट सुपर इम्पोजिंग टू ईच अदर। ऐसा नहीं हो रहा ना कि ये ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ को पूरा छुपा दिया है। ऐसा हो रहा है क्या? तो अंगूठा दिख रहा है। जैसे अगर आप एक एक उंगली भी देखोगे तो उंगलियां भी कुछ ऊपर नीचे हुई है, होगी ऑब्वियसली। आपका ये है ना, आपने जब ऐसा किया तो ये वाली इंडेक्स फिंगर आपकी चीनी उंगली के ऊपर आई है, तो वो क्या चलो उसको तो ढक दिए, बट अब आगे पीछे तो कुछ फिंगर बड़ी छोटी हो रही है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर and the two mirror images are non superimposable to each other. Superimpose करना मतलब पीछे वाली चीज को कंप्लीटली छुपा देना, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। बट यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स में भी होगा। क्या होगा? ऐसा कंपाउंड्स में भी होगा। आप जब इसका मिरर इमेज बनाओगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रखोगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं,
तो ही ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, या फिर नहीं करेगा। अगर इसका जो मिरर इमेज बनेगा, इफ दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तभी वो, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो वो क्या हो जाएगा, लीवो, या अगर ये लीवो है तो वो होगा डेक्स्ट्रो, पर वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। एम आई क्लियर? तो इन दोनों को अपन ये इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहीं डाल लो आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखते, लिखो हाइफन डाल के। Isomers which have the same structural formula, isomers which have the same structural formula, isomers which have the same structural formula but have different relative arrangement, of atoms, isomers which have the same structural formula but have different relative arrangement of atoms or groups in space, देखो आपने जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कार्बन की पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाएगी। जैसे देखो आपके अभी तक जितने आइसोमर अपने जैसे चेन आइसोमर पढ़ा था, तो वहां पे तो प्रॉपर आपने 4 में से एक को चेन से हटा ही दिया था ना, मतलब पूरा न्यूक्लियस का पोजीशन ही चेंज हो गया था। ये वाले कार्बन का न्यूक्लियस यहाँ पे था, अब यही कार्बन को मैंने उठा के यहाँ लगा दिया तो उसका न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज हुआ ना। बट ऐसे जिसमें हम ये जो स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर दिखने में आपको एक जैसा ही दिखेगा, है ना, बस उसकी रिलेटिव पोजीशन स्पेस में चेंज हो जाएगी, जिसके कारण वो एक डेक्स्ट्रो हो रहा है, दूसरा लीवो हो रहा है ऑप्टिकल में, और ज्योमेट्रिकल में अभी अपन पढ़ने वाले कि ज्योमेट्रिकल में किस टाइप के आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, आपको दिखने में सेम दिखेगा वो, है ना। कुछ स्पेस में कुछ एटम की पोजीशंस चेंज हो सकती हैं, यानी कि घूम करके वो इधर आ जाएंगे या उधर चले जाएंगे, तो उनका आइसोमेरिज्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखो एक एग्जांपल, अच्छा आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर लिख लिया ना, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के नीचे लिखना these are of two types, these are of two types, these are of two types। पहला लिखना स्टीरियो आइसोमर्स, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, एंड सेकंड लिखना ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड सेकंड ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल है डाल के लिखो। ज्योमेट्रिकल में एक एग्जांपल से समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाम बताइएगा मुझे दोनों कंपाउंड का। क्या होगा नाम दोनों का? पहले क्या करते हैं, कंटिन्यूअस चेन, कार्बन की कंटिन्यूअस चेन कितने कार्बन की दिख रही है आपको? कंटिन्यूअस चेन 4, है ना। इसमें वो चेन आपने कैसे बनाई है, ये है वो चेन, सॉरी करेक्ट, कंटिन्यूटी में है ना। और यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बन रही कंटिन्यूटी में? यहाँ भी 4। ठीक है, फिर क्या करते थे अपन, नंबरिंग, नंबरिंग कहां से करेंगे इसको? 1 2 3 4, यहां से करोगे तो भी 2 ही नंबर मिलने वाला है कार्बन को, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को। और यहां इस पे 1 2 3 4। नाम ब्यूट टू इन, और इसका नाम ब्यूट टू इन। नाम तो सेम दिख रहा है अभी तक, है ना, पर देखो स्पेस में अरेंजमेंट कैसे चेंज हुई है समझना। यहां पर दोनों मिथिल ग्रुप एक ही साइड पर है, डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर है, और यहां पे दोनों मिथिल ग्रुप अलग अलग साइड पर है। इसी को बोल रहे हैं कि चेंज इन द पोजीशन इन स्पेस, स्पेस में उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, अपोजिट ग्रुप्स ऑन दी, सॉरी सेम ग्रुप ऑन दी अपोजिट साइड्स, सेम ग्रुप ऑन दी सेम साइड, तो इसको बोलते हैं अपन सिस, और इसको बोलते हैं हम ट्रांस।
ट्रांस मतलब ऑपोजिट, सिस मतलब सेम। ठीक है, तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखते हैं नीचे, स्ट्रक्चर बना के नाम लिख लो, फिर नीचे लिखते हैं सिस ट्रांस आइसोमर इज एन एग्जांपल ऑफ, सिस ट्रांस हाइफन डाल के लिखना, सिस ट्रांस आइसोमर्स, isomerism, sorry, cis trans isomerism is an example of geometrical isomerism. है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही, बट किसके अंदर आता है, ज्योमेट्रिकल के अंदर। इज अ काइंड ऑफ या इज एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फुल स्टॉप। ड्यू टू पाई बॉन्डिंग, ड्यू टू पाई बॉन्डिंग, इनमें पाई बॉन्ड तो है ना सी और सी के बीच में, ड्यू टू पाई बॉन्डिंग between the two carbon atoms, due to pi bonding between the two carbon atoms, the rotation around carbon carbon double bond, the rotation around carbon carbon double bond, आप ये मत सोचना कि सर ये तो घुमा दिए तो ये बन गया तो फिर इसको आइसोमर क्यों बोल रहे हैं। अभी तक तो अपन यही बोल रहे थे घुमा देंगे तो आइसोमर नहीं बोलेंगे, बट आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा नहीं सकते। क्यों नहीं घुमा सकते, क्योंकि कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनी हुई है। डबल बॉन्ड कैसे बनती है आपको याद है, ये कार्बन है जो आपका किस टाइप का हाइब्रिडाइज होता है, ये sp2, याद है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2, सिंगल बॉन्ड वाले sp3, ट्रिपल बॉन्ड वाले sp। तो ये sp2 होगा, sp2 होगा तो कैसा होगा, देखो एक बनाएगा ये सिग्मा बॉन्ड विद दिस कार्बन, करेक्ट। इसके जो दो और बच गए हैं वो कैसे जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, और इसमें भी ऐसे और ऐसे ट्राइगोनल प्लेनार बना। एक अनहाइब्रिडाइज अभी बची है ना, क्योंकि sp3 होते हैं, तीन पी तो तीन होते हैं ना, तो एक अनहाइब्रिडाइज ऐसा बचा हुआ है। तो ये हमारी कौन सी बॉन्ड है, ये वाली सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, ये वाली। ठीक है, और बाकी जो आपको दिख रही है वो सब क्या बन रही है, इस वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, इस वाले हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। वैसे यहां पे भी इस वाले हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और यहां पर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है यहां तक। अब आप खुद देखिए, ये जब दोनों साइडवेज ओवरलैप कर जाएंगे और कैसे जुड़े, देखो आपस में ऐसे जुड़ गए ना, तो ये रोटेट नहीं हो पाएंगे। डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वालों का रोटेशन प्रोहिबिटेड होता है, दे कैन नॉट रोटेट, क्योंकि ये तुमको पकड़ के रखा ना ऊपर से भी, तो कैसे रोटेट होगा, ट्विस्ट नहीं हो जाएगा। अरे एक रस्सी होती तो आप रस्सी को घुमा लेते, अब एक रस्सी ऊपर है एक रस्सी नीचे, तो फिर ऐसे कैसे घुमाओगे, नहीं घुमा पाओगे ना, वो रस्सी ट्विस्ट हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि सर इसको घुमा देंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको आप घुमा ही नहीं पाओगे। तो ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर हो गया। किसके हिसाब से अलग स्ट्रक्चर है, बस उनके स्पेस की पोजीशन, और वो स्पेस की पोजीशन कैसी है, ऑपोजिट साइड में सेम ग्रुप ऑन दी सेम साइड। ठीक है, हाँ क्या लिख रहे थे, ड्यू टू पाई बॉन्डिंग बिटवीन दी टू कार्बन एटम्स, द रोटेशन अराउंड दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द रोटेशन अराउंड दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या हो गया, नहीं लिखे थे क्या, द रोटेशन अराउंड दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रोहिबिटेड, या आप रेस्ट्रिक्टेड भी लिख सकते हो कि यू कैन नॉट रोटेट दी कार्बन एटम्स। अपन सिंगल बॉन्ड में ऐसा कर सकते हैं, अगर मीथेन होता ना, तो इथेन होता ना, तो ये आपका इथेन है, देखो ये आपका 3 हाइड्रोजन ऐसे हो सकते हैं इथेन में, आप इसको घुमा सकते हो पूरा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, तो वो घुमा करके आप इस कार्बन को ऐसा भी कर सकते हैं। समझ रहे, अब दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है ना, इनको रोटामर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटामर्स। क्यों रोटामर बोल दिए, रोटेट कर दिए ना, ये कहलाते हैं रोटामर्स। अभी अपन इसमें नहीं पढ़े, अपन जब एल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ेंगे ना, तो एल्केन में मैं आपको ये रोटामर्स लिखवा दूंगा। ठीक है, और ये कैसे दिख रहा है आपको, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा ये वाला, कि जब आप इसको देखोगे ना इस तरफ से, तो ये पीछे वाला आपको दिखेगा ही नहीं। इमेजिन करो स्पेस में है दोनों, ये एक कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ऐसा, 2 हाइड्रोजन ऐसे,
इसी के पीछे एक कार्बन और है जिसका एक हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन पीछे, तो ये उसको छुपा नहीं देगा पूरा? अरे हाँ या ना? पर ये वाला दिखेगा नहीं, और एक्चुअली में ये दोनों इसकी सिंग जैसी दिखेंगी, तो ये कार्बन तो छुप जाएगा। तो इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें कार्बन कैसा, हाइड्रोजन कैसा है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, 2 हाइड्रोजन नीचे है। इसी के जस्ट पीछे एक कार्बन और है, बट ये घूम चुका है, ये उसका क्या है, रोटामर है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो ये तो दिख जाएंगे ना, ये तो झाग दिए ना ऐसे, और नीचे वाला तो बीच में चला गया इनके, नहीं? तो अब इसका जब फ्रंट व्यू देखोगे ना, अरे हंसो मत, हंसने वाली क्या बात है, इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा पता है आपको? इसका फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखने वाला है, इमेजिन करें, पीछे एक कार्बन और है ना, जिसका हाइड्रोजन है ये और ये, और इसका हाइड्रोजन है ये और ये, और इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा आपको? बस पीछे और है, दिख नहीं रहा है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू समझते? हाँ चलो, कहा थे अपन? तो ड्यू टू पाई बॉन्डिंग, तो हम यही बोल रहे थे कि इसका रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, एंड हेंस द ज्योमेट्री ऑफ द एटम्स, प्रोहिबिटेड के बाद कंटिन्यू करेंगे, एंड हेंस द ज्योमेट्री ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड, geometry of the atoms or groups attached to the carbon atoms, geometry of the atoms or groups attached to the carbon atoms gets fixed in space, gets fixed in space, gets fixed in space, full stop। क्योंकि इनकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई है, इनको इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल रहे हैं, फुल स्टॉप। That is why this type of stereoisomers are called, that is why this type of stereoisomers are called geometrical isomers, geometrical isomers। हाँ ठीक है। अब इन दोनों में भी एक स्टेबल होता है, एक थोड़ा सा अनस्टेबल होता है ना? क्योंकि इसमें ऑपोजिट ग्रुप थोड़े दूर दूर है ना, तो इसमें रिपल्शन कम होने वाला है, और ये दोनों एक जैसे ग्रुप पास पास में हैं, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसके कारण क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो हमारे सिस वाले होते हैं ना, ये लेस स्टेबल होते हैं, जहां आपने नाम लिखा उसके नीचे लिख भी देना लेस स्टेबल, और ट्रांस वाले के नीचे लिख देना मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। चलो इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल के छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना? इसको अपन आम भाषा में बोलते हैं भीड़ भाड़ हो गई है। तो आप देखो इस कार्बन के आसपास ना थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है। कैसे भीड़ बढ़ गई? आपको ये खाली खाली स्पेस दिख रही होगी, पर एक्चुअली ये स्पेस खाली नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये कार्बन जब अपनी बॉन्ड बनाएगा तो वो तो टेट्राहेड्रल रहता है ना कुछ इस तरीके से, वैसे जब ये बनाएगा तो ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये सब क्या है, एटम है। तो ये बल्कि ग्रुप हो गया हमारा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये बीच में बहुत कम स्पेस बचेगी, कोई आकर के इसमें अटैक नहीं कर पाएगा डबल बॉन्ड पे, मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, ये भले बड़ा ग्रुप है बट ये तो छोटा ग्रुप है ना, तो बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हिंड्रेंस? कल सोच के आना, ठीक है? चलो आईसीएससी वाले तो बता सकते हैं हिंड्रेंस क्या है।